देखिए अपने जो राम भक्ति के बाद में हम दूसरी शाखा पढ़ रहे हैं किसकी, सगुण मार्गी काव्यधारा की, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। उसमें अपन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो मुख्य मुख्य साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और अगले इसमें आते हैं हरिदास जी। कौन आते हैं इसमें? हरिदास जी। तो ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? हरिदास संप्रदाय। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इन्हीं के नाम से है। हरिदास जी ने हरिदास संप्रदाय की स्थापना की है। आगे देखिए आप, इनकी दो विशेषताएं हैं कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनके शिष्य थे। तानसेन का नाम सभी जानते हैं, संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। तो ये इनके क्या थे? शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? तो पूछा जा सकता है कि किस कृष्ण भक्ति काव्यधारा के किस कवि के शिष्य हुए हैं तानसेन? किसके शिष्य हुए हैं? हरिदास जी। दूसरी बात अपने को याद रखनी है कि कहा जाता है कि सम्राट अकबर वेश बदलकर हरिदास जी से संगीत सुनने आया करता था। इनके संगीत के महान सम्राट ही मान लीजिए आप हरिदास जी को। तो देखिए आप, अकबर उस समय सबसे बड़ा राजा था। सम्राट को जोड़ो आपने इसके आगे। सम्राट का अर्थ क्या होता है बताओ कोई? सम्राट का अर्थ बताओ मुझे। सम्राट अकबर, हाँ सम्राट अशोक बोलते ना पर, तो सम्राट क्यों लगाया इसके सामने? राजा अकबर ही बोल दे। सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा, राजाओं का भी राजा। कितने सारे राजा इसके अधीनता स्वीकार कर चुके थे उस समय, इसलिए सम्राट अकबर लगाया। तो राजाओं का भी राजा था उस समय। और देखिए आप, राजाओं का राजा होने के बावजूद से ये क्या करता था? वेश बदलकर। भाई अगर राजा ऐसे संगीत सुनने जाएगा तो शर्म नहीं आएगी क्या? लोग तो नहीं, इतना बड़ा सम्राट और यहाँ आकर संगीत सुन रहा है। उस जमाने में राजा की अलग ही वैल्यू हुआ करती थी। तो वो क्या करता था? वेश बदलकर उनके वहां पर जाकर संगीत सुना करता था। कौन? अकबर भी। तो ये दो चीजें इसमें याद रखनी है आपको। अगला कवि लिखे आप नंददास। अगले कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि है अपने नंददास। कौन है? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। नंददास का जन्म हुआ था 1533 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रामपुर गांव में। 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रामपुर गांव में नंददास का जन्म हुआ था। आगे देखिए अब कि ये तुलसीदास जी के क्या माने जाते हैं? चचेरे भाई माने जाते हैं। नंददास को क्या कहा जाता है? जड़िया कहा जाता है। इनके बहुत अच्छी कृतियां, बहुत अच्छे काव्य लिखा करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? काव्य की बहुत अच्छी जानकारी थी इनको। काव्य शास्त्र में आपने देखा संत अलंकार रस वगैरह अपन ने पढ़े हैं, तो उन सबकी इनको बहुत अच्छी जानकारी थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जड़िया। और एक कृति हमने यहाँ लिखी भी है कि सिद्धांत पंचाध्याय के आधार पर ही नंददास को क्या कहा जाता है? जड़िया कहा जाता है। इस कृति में बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छा वर्णन किया, इसलिए नंददास को जड़िया कहा जाता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1583 में गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पर इनका प्राणांत यानी कि प्राणों का अंत हो गया था। कृतियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी। कृतियां, ग्रंथ, रचनाएं जो भी कहो, मान मंजरी, रस मंजरी, वीरा मंजरी और रूप मंजरी, और एक अनेकार्थ मंजरी। तो 5 तो क्या है? मंजरी मंजरी है। ठीक है, आगे देखो, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, प्रेम 12 कड़ी, श्याम सगाई। फिर इसके बाद आते हैं भंवर गीत, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, मान लीला और दान। अब कैसे याद करें? सबसे बड़ी समस्या याद करने के लिखने से क्या होता है। तो यहाँ पर अपने को याद कैसे करना है? सबसे पहले देखिए आप, मान मंजरी, रस मंजरी, वीरा मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। तो यहां से हम याद करेंगे मार वीरू। वीरू आपका दोस्त है, उसे आप कह रहे हो कि मार वीरू। अनेक, फिर आगे आपको क्या जोड़ना है? अनेक। तो इसे अनेकार्थ मंजरी याद हो जाएगी। फिर आगे देखो आप, यहां आपको लगाना है अनेक राशि, रास पंचाध्याय, और सी से आप याद करेंगे सिद्धांत पंचाध्याय। फिर आपको याद करना है प्रेम। प्रेम किससे? श्याम से। फिर आगे देखिए आप भंवर, भागवत और रुक्मणी। तो यहां कर दो आप बीबी रुक्मणी, बीबी रुक्मिणी। ठीक है, फिर आगे देखिए आप कौन बचा? मान और दान, मान और दान। तो ये मान और दान आपको लास्ट में याद करने हैं। तो यहां से यहां तक तो याद हो जाएगा। ये आपको अलग से देखना पड़ेगा कि मार वीरू, अनेक राशि, प्रेम, श्याम। अब आप बीबी रुक्मणी, मान, दान पीछे जोड़ दो, इसमें सारी करते आपको याद हो जाती है। देखिए,
मार वीरू अनेक, यहां से अपने को 5 करते हैं यादों की नंददास की। मां से बताओ मान मंजरी, र से रस मंजरी, वी से विरह मंजरी, रू से रूप मंजरी, अनेक से अनेकात मंजरी। तो यहां से आते तो 5 तो मंजरी होगी, किसकी है? नंददास की। रा से रास पंचादय और सी से सिद्धांत पंचादय, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों कर्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया, रास पंचादय और सिद्धांत पंचादय। तो राशि तो मार वीरू अनेक राशि, फिर प्रेम से प्रेम 12 कड़ी, श्याम से श्याम सगाई, बी से और बी से को भंवर गीत, और एक भागवत दसम स्कंद, और रुक्मिणी से रुक्मिणी मंगल, मान लीला और दान लीला। ये से आपको ये सारी याद करनी। आगे देखो आप भंवर गीत का संबंध किससे है? भ्रमर गीत काव्य परंपरा से है। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। भंवर यानी क्या होता है? भंवरा। भ्रमर यानी भी क्या होता है? भंवरा। भ्रमर किसे कहते हैं अपन? भंवरे को ही कहते हैं ना। तो ये हो जाएगा कि इनकी जो करती है भंवर गीत, उसका संबंध किससे? भ्रमर गीत से। भंवर का भ्रमर करना है और क्या। तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा चलती है, उससे इसका संबंध है। सिद्धांत पंचादय रास लीला से संबंधित ग्रंथ है। यानी श्री कृष्ण ने रास लीलाएं की थी ना, तो उनकी रास लीलाओं से संबंधित ग्रंथ कौन सा? सिद्धांत पंचादय। और इसमें देखो आप कृष्ण, वेणु, वृंदावन, गोपियां वगैरह रास आदि का इसमें आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, यानी वर्णन किया गया है। आगे देखो सिद्धांत पंचादय के आधार पर इन्हें क्या कहते हैं? जड़िया कहा जाता है। और लास्ट में की रास पंचादय नंददास की श्रेष्ठतम करती है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ करती कौन सी इनकी? इनमें कहा गया ये रास पंचादय सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम करती है इसमें। और जिसमें क्या है? लौकिक वो पारलौकिक प्रेम। लौकिक मतलब इस धरती से संबंधित, लोक से संबंधित, पारलौकिक जो इस लोक से संबंधित नहीं हो, परलोक से संबंधित हो, दूसरे लोक से संबंधित हो, उसे कहते हैं पारलौकिक प्रेम। तो लौकिक और पारलौकिक प्रेम का वर्णन नंददास की किस कृति में मिलता है? तो आप बताओगे रास पंचादय में। किसमें मिलता है? रास पंचादय में। अब दोबारा देखिए आप, जन्म हुआ 1533 में, एटा जिला, रामपुर गांव, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। आगे आता है कि ये तुलसीदास जी के चचेरे भाई माने जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? जड़िया कहा जाता है। गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पर इन्होंने प्राणांत यानी कि इनका निधन हुआ था। इनके करते थे क्या? मान मंजरी। तो आप इसे याद करो, मार वीरू अनेक। तो मां से मान मंजरी, र से रस मंजरी, वी से विरह मंजरी, रू से रूप मंजरी, अनेक से अनेक मंजरी, ठीक है, अनेकात मंजरी, सॉरी। राशि प्रेम श्याम, राशि रास पंचादय, सी से सिद्धांत पंचादय। फिर आता अपने प्रेम से प्रेम 12 कड़ी, श्याम से श्याम सगाई, बी बी एक तो भंवर गीत और एक भागवत दसम स्कंद, रुक्मिणी से रुक्मिणी मंगल, मान दान, मान लीला दान लीला, मान लीला दान लीला। ये सब किसकी है? नंददास जी की है। कई बार इनमें से कई सारी कविता पूछी जा चुकी है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज व्याख्या तक पूछी जा चुकी है। अब देखिए आप इनमें क्या है कि भंवर गीत का संबंध भ्रमर गीत से है। सिंपल सिद्धांत पंचादय में रास लीला संबंधित है। और आगे देखो आप सिद्धांत पंचादय के आधार पर इनको क्या कहा जाता है? जड़िया। ये भी ध्यान रखना, इनको जड़िया किस कृति के आधार पर कहा जाता है? सिद्धांत पंचादय के आधार पर। और रास पंचादय इनकी सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। अब आगे लिखिए, अगले अपने कवि आते हैं इसमें कुम्मन दास। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रथम शिष्य थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आता है कि फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर से मुलाकात किस कृष्ण काव्यधारा कवि ने की? कुम्मन दास ने। किसने की थी? कुम्मन दास ने की थी, ठीक है। फिर इन्हीं के यहाँ से जब वहां अकबर के पास गए, वहां से मिलकर वापस आए, तो इनका एक तरह से मोहब्बत हो गया कि वहां राजा के दरबार में वो सम्मान नहीं है जो यहाँ लोगों के बीच में है। और इन्होंने यही पंक्तियां कही थी कि संतन को कहां सीकरी सो कहां, कि सीकर यानी कि सीकरी, फतेहपुर सीकरी, जहां पर अकबर बादशाह बैठता था, कि संतों को सीकरी से क्या काम? आवत जात पनैया टूटी, कि आने जाने से ही जूतियां टूट जाती है। बिसर गए हरि नाम, और वहां आने जाने से जूतियां तो टूटी सो टूटी, और हरि का नाम भी भूल जाता है व्यक्ति, यानी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ये पंक्तियां आप डायरेक्ट याद रखें कि संतन को कहां सीख रहे सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गए हरि नाम। पंक्तियां किसकी है? कुम्मन दास जी की। किसकी है? कुम्मन दास जी। और इनको ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी मिलने के लिए अकबर ने वहां पर बुलाया।
आगे देखिए हम अगले कवि आते हैं अपने परमानंद दास। एक ही चीज याद रखनी है, दान लीला और दुरूद चरित्र की रचना की। दान लीला और दुरूद चरित्र किसने लिखा? परमानंद ने। किसने लिखा? परमानंद। आगे आते हैं गोविंद स्वामी। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, इसलिए इंपोर्टेंट है। राजस्थान के भरतपुर जिले के आंतरिक गांव में। राजस्थान के भरतपुर जिले के कौन से गांव में? आंतरिक गांव में। तो ये ध्यान रखना आप कि गोविंदा का जन्म अपने यही हुआ था। गोविंदा जानते सारे हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, कति बड़े बड़े फिल्म बनाई जिन्होंने। तो वो आपको जन्म आया हुआ राजस्थान का भरतपुर जिला का आंतरिक गांव, मैंने ऐसे याद रहेगा आपको। आगे देखो आप गोविंद स्वामी के पद शीर्षक से ही इनके पदों का संकलन है, यानी कि आपको इनकी कहीं पर भी दूसरी कृतियों का या ग्रंथों का या रचनाओं का उल्लेख नहीं मिलेगा। केवल क्या मिलेगा आपको? गोविंद स्वामी के पद। इसी शीर्षक से जितने भी इनके पद हैं उनका संकलन इसी नाम से किया गया है। आगे आते हैं छीत स्वामी। ये एक पंडा थे। क्या थे? ये एक पंडा थे और ये बहुत उद्दंड स्वभाव के, खड़ूस स्वभाव के थे, इसलिए इनको क्या कहते थे? इनका नाम क्या पड़ गया? छीतू चोपे। क्या पड़ गया था? और छीतू पंडो, छीतू पंडो। तो छीतू चोपे इनका नाम पड़ गया था। और छीत स्वामी के गुरु की मृत्यु का समाचार सुनते ही इन्होंने क्या करते? अपने प्राण त्यागे। पहले इनका स्वभाव काफी उद्दंड था, लेकिन जिसे गुरु से इनको दीक्षा मिली उसके बाद इनका स्वभाव काफी शांत और अच्छा हो गया था। तो जब गुरु के मृत्यु का समाचार सुना उसके साथ ही इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो ऐसा कौन सा कविता जिसने गुरु की मृत्यु का समाचार सुनते ही प्राण त्याग दिए? छीत स्वामी। अब देखो आगे लिखते हैं।